तो हेलो गाइस, आज हम लोग फरवरी के सारे करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है CLEA। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। तो ये अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो होता है उनका कॉन्फ्रेंस था। तो कॉमनवेल्थ, और ये कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन यही पूछेगा। ये हुआ था न्यू दिल्ली में और PM मोदी जी इसमें अटेंड किए थे। तो इसको ये याद रखिएगा। अब फिर सेकेंड हमको पढ़ना है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीड कल्टीवेशन। तो ये कच्छ गुजरात में हुआ था। और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, वो थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। देखो, तो इसमें आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। अब फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ इपिग्राफी कहाँ पे ओपन हुआ है। देखो, ये वन लाइनर है, तो आपको इसको याद रखना है, ये हैदराबाद में हुआ है। अब एनर्जी वीक 2024 कहाँ पे हुआ है, तो ये भी वन लाइनर है, ये गोवा में हुआ है। अब जो पहला कहाँ हुआ था वो भी आपको याद रखना है, वो बेंगलुरु में हुआ था। देखो, रामसर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि 5 न्यू रामसर साइट इंक्लूड किए गए हैं और अब इंडिया में 80 हो चुके हैं। तो जो 5 आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5 नाम, तो ये आपको पता होने चाहिए और इससे एग्जाम में पूछ सकता है। वेटलैंड डे, घर के अंदर रहो नहीं तो गीले हो जाओगे, वेट हो जाओगे। इंदौर, तो ये इंदौर में हुआ था 2024 का। और इसका थीम थीम पूछ सकता है, तो वो है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। अब इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च किसने, जो रिसर्च चेयर है वो कहाँ स्टेब्लिश हुआ है, तो वो IIM शिलोंग में हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 37 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, तो इसको किसने इनाग्रेट किया है। आजकल ये क्वेश्चन भी पूछता है, ऑप्शन दे देगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह। तो इसको प्रेसिडेंट ने किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये हरियाणा में हुआ था, फरीदाबाद। और इसका जो थीम स्टेट था वो भी पूछ सकता है, वो था गुजरात। और एक इंटरनेशनल कंट्री भी इसमें पार्ट ली थी, वो थी तंजानिया। अब ये वन लाइनर है, द्रास विंटर कार्निवल 2024 कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है लद्दाख में। अब 25 रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है, ये हुआ है मुंबई। तो ये हर साल होता है, तो इस साल जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। अब देखो, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, तो ये 23rd था और ये न्यू दिल्ली में हुआ है। अब इसका आपको थीम भी पता होना चाहिए। इसका थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। अब है कोडेक्स कमिटी। देखो, ये 7th सेशन जो कोडेक्स कमिटी है ऑन स्पाइस एंड कुलिनरी हर्ब्स, और ये कोची में हुआ है। तो इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, ये 7th सेशन था और ये कहाँ पे हुआ था, कोची में। अब देखो, जैसे आपने नाम सुना होगा संगीत नाटक अकेडमी, तो उसका दक्षिण में एक सेंटर खोला गया है, तो उसका नाम है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। और ये कहाँ ओपन हुआ है, हैदराबाद में। तो ये भी वन लाइनर है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। अब है डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल। देखो, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल। और कहाँ पे किया है, असम गुवाहाटी में। तो ये भी वन लाइनर आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सुफलाम सुफलाम स्टार्टअप, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका है सुफलाम, मतलब स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडरशिप मेंटर्स।
तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको किसने इनाग्रेटेड किया था। तो वो थे श्री पशुपति कुमार पारस। ये यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग के। तो ये फूड से स्टार्टअप है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब है इंडस एक्स। देखो ये सेकेंड एडिशन है और ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था इंडस एक्स। और इसमें क्या है कि डिफेंस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन सब का मिलकर है ये डीएस इंडेक्स एक्स। तो इसमें यही पूछेगा कि ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में, और ये कौन सा एडिशन था, सेकेंड एडिशन। अब है रायसीना डायलॉग। देखो ये रायसीना डायलॉग ये 9th एडिशन था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका थीम पूछेगा तो वो था चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कैरिकोस मित्सोक्सिस थे। अब AHIDF स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो आप नाम से समझ गए किससे रिलेटेड है ये। तो 15,000 करोड़ मनी इसमें इन्वॉल्व है और ये किसके अंतर्गत है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब है संगम डिजिटल ट्रेन। देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया है और क्यों किया है, ट्रांसफेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए। तो इसको बस आपको ये याद रखना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है। अब है निक्षय पोषण योजना। देखो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है और ये किससे रिलेटेड, ट्यूबरक्लोसिस, जो पेशेंट हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस है उससे है, मतलब उनको पर मंथ 500 रुपये दिया जाएगा उनके फूड के लिए। तो निक्षय पोषण योजना। अब देखो ये है होमोसेप एटम, ये एक रोबोट है। जैसे जो नालों में गंदगी नहीं होता, सीवरेज, तो ये रोबोट से काम करवाने के लिए, जिससे ह्यूमन के वर्क को कम कर सकें, लोगों को ना उतारना पड़े। तो ये है वो। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी उसने IIT मद्रास के साथ बनाया है। तो इसमें IIT मद्रास इन्वॉल्व है, ये याद रखिएगा। अब है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, ये गोवा में हुआ था। अब भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में, तो इसको भी याद रखिए। अब है स्टेट न्यूज़। देखो 4th रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ पे हुआ है, नागालैंड। इसमें मोस्टली सारे वन लाइनर ही हैं। कलाइंगर स्पोर्ट किट स्कीम, ये किस स्टेट को बिलोंग करती है, तमिलनाडु को। वहाँ के जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उदयनिधि स्टैलिन, उन्होंने लॉन्च किया था इसको। अब थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है तमिलनाडु की। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है। अब फिर उड़ीसा की कुछ न्यूज़ हम पढ़ेंगे, जैसे थालाबीला थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में है और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये उड़ीसा का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। और उड़ीसा में ही एक स्वयं स्कीम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, वो ये कि रूरल एरिया में जितने बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है लेकिन वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है, तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देगी 1 लाख रुपए तक।
तो स्वयं स्कीम 2024 ये भी याद रखिएगा। अब है वन मित्र स्कीम, तो ये पूछ लेगा वन मित्र स्कीम 2024 ये किस स्टेट को बिलोंग करती है या रिलेटेड है, तो ये है हरियाणा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम इंस्पायर, तो इंस्पायर का तो आपको पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इन इकोनॉमिक। तो इसमें क्या है, इसका इसमें क्या होगा कि मतलब वोमेन और यूथ को हाई ग्रोथ सेक्टर में स्किल्ड किया जाएगा, उनको कुछ सिखाया जाएगा। और इसको चीफ मिनिस्टर एमएस रोनी प्रधान उन्होंने इनाग्रेट किया था, तो इसको याद रखिएगा। अब है काजी नेमू, ये असम का स्टेट फ्रूट हो गया है। उत्तराखंड पहला स्टेट है जहां पर फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टार्ट की गई है। अब 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल 2024 कहाँ पे हुआ है, तो वो चंडीगढ़ में हुआ है। तो ये भी एक वन लाइनर है बस। देखो सवेरा प्रोग्राम, ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, हरियाणा। फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है, तो ये सरयू रिवर जो घाघरा रिवर का ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे, गोंडा यूपी। सुदर्शन सेतु, देखो ये अभी हाल में ही न्यूज़ में था, जहाँ गुजरात से रिलेटेड है, मोदी जी ने इसको मतलब इनाग्रेट किया है। ये इंडिया की लार्जेस्ट केबल स्टे ब्रिज है, तो आपने इसको न्यूज़ में देखा होगा। और एक कल्की, श्री कल्की धाम, ये कहाँ पे बिलोंग करती है, यूपी संबल डिस्ट्रिक्ट। अब है स्पोर्ट, देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये फोर्थ एडिशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहाँ पे हुआ था, तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम दो फेज में हुआ था। तो पहला फेज लेह और लद्दाख और दूसरा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। और इसका विनर पूछेगा तो आर्मी, सेकंड नंबर में कर्नाटक, थर्ड नंबर में महाराष्ट्र। और ये भी फोर्थ एडिशन था। देखो इसकी स्टार्ट हुई थी असम से, गुवाहाटी, और नॉर्थ ईस्टर्न के बहुत जगह पे ये गेम्स हुए थे, और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। अब बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, इसको अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इनाग्रेट किया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इसमें विनर इंडिया था 360 पॉइंट के साथ। अब देखो क्रिकेट, तो ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है, किसको हराकर, इंडिया को हराकर। और क्रिकेट में ही जॉन निकोल, इन्होंने, ये नाइजीरिया के हैं, नेपाल के खिलाफ इन्होंने फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बनाई है। और एक है जंथिना कल्याण, ये पहली फीमेल पिच क्यूरेटर। अब देखो फुटबॉल, देखो कतर ने एशियन कप 2023 जीत लिया है जॉर्डन को हराकर। और अफकॉन कप, अफ्रीका का कप, आइवोरी कोस्ट ने जीता है नाइजीरिया को हराकर। और दोनों में विशेषता ये है कि जिस देश में ये टूर्नामेंट हो रहा था उसी देश की कंट्री ने ये जीता है। मतलब एशियन कप जीता है कतर ने, और कतर में ही ये टूर्नामेंट हो रहा था। और अफकॉन कप जीता है आइवरी कोस्ट ने, और ये आइवरी कोस्ट में ही हो रहा था। अब देखो बैडमिंटन, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसको हराया था, थाईलैंड को। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे ये हो रहा था, तो मलेशिया। देखो अभय सिंह, ये नाम याद रखिएगा, ये स्क्वॉश से रिलेटेड है, और इन्होंने टोरंटो में चल रहे गुड फेलो क्लासिक 2024 को जीता है।
अब है आर्चरी। तो आर्चरी एशिया कप 2024 कहाँ पे हुआ है? बगदाद में, बगदाद इराक। तो ये याद रखिएगा, इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रांज। तो बस इसमें ये याद रखिएगा कि किस देश में हुआ था, तो वो बगदाद में हुआ था, बगदाद इराक। अब है कतर ओपन 2024, ईवा स्वास्टेक ने जीता है लगातार 3 बार। ठीक, ये टेनिस से रिलेटेड है, कतर ओपन। विनर का नाम इसलिए याद रखिएगा कि लगातार 3 बार से जीतते हुए आ रही हैं, तो शायद पूछ लें। और लास्ट नीरज चोपड़ा, ये भी न्यूज़ में क्यों थे कि इनको ऑनर किया गया है स्विट्ज़रलैंड में। जैसे ये आप पिक्चर देख सकते हैं ना, आइस प्लेस है कोई स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ पे इनको ऑनर सम्मान दिया गया है इनकी फ़ोटो लगाकर। अब नेक्स्ट है साइंस। देखो, व्योमित्रा ये एक रोबोट है, तो जो अभी हमने न्यूज़ में सुना था गगनयान, तो पहले इसी से टेस्ट किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा और इसी पर रिसर्च किया जाएगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये याद रखिएगा, व्योमित्रा। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ में अभी आपने देखा होगा 4 एस्ट्रोनॉट के नाम रिवील कर दिए गए हैं, प्रशांत बालाकृष्णन नैयर जी, अजीत कृष्णन जी, अंगद प्रताप जी और शुभांशु शुक्ला जी। तो ये 4 हैं, जिसमें से 3 को भेजा जाएगा स्पेस में। तो फिलहाल के लिए तो अभी बस आप नाम देखिए। फिर है एस्ट्रोसैट। देखो, ये एस्ट्रोसैट 2015 में भेजा गया था, और ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने डिटेक्ट किया है पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरे फॉर फर्स्ट टाइम एक ब्लैक होल से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो ब्लैक होल का नाम भी पूछ सकता है, तो वो क्रिसनस X1। अब है ओडिसिस। देखो, ये इंट्यूसिव मिशन का है, और ये पहला प्राइवेट नोवा सी लूनर लैंडर, मतलब प्राइवेट है, जो मून पर लैंड किया है। और इसको स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिएगा। जो ये पहला प्राइवेट मिशन, मतलब प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है, और ये मून पर पहुंच गया है। अब देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आईपेल AI। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट और आई क्रिएट ने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल IT के साथ, जिसका काम क्या है कि इंडिया में AI स्टार्टअप को एडवांस करना। अब देखो, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है आई से आई क्रिएट, M से माइक्रोसॉफ्ट, प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब देखो, लाइनोसेट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों? इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व हैं, जापान और अमेरिका, मतलब जापान का नाक्सा और अमेरिका का नासा। और ये दुनिया का, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट होने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। अब इनसेट 3DS, ये क्या है? ये वेदर सैटेलाइट है, तो इसको GSLV F14 भी बोलते हैं। ठीक, GSLV F14। और इसको किसने फंड किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। देखो, हनुमान जी से मिलता जुलता नाम है, वर्ड प्ले किया गया यहाँ पर हनुमान। तो ये भारत GPT से रिलेटेड है, और ये कौन सी कंपनी इसको लाई है? हनुमान, रिलायंस। तो बस आपको इसमें ये पता याद रखना है, और इसमें 11 लैंग्वेज को ये डील करेगा। अब है कार्टोसेट 2। देखो, ये भारत का ही एक मिशन, मतलब एक था, जो अब, मतलब इसने अपना काम कर लिया, अब ये नष्ट हो चुका है, या ऐसे समझ लीजिए। अब एक तो आपको याद रखना है पापा, तो इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य L1। जो आदित्य L1 आपने देखा था ना, तो उसमें ये एक पार्ट था, उसने क्या किया है, डिटेक्ट किया है सोलर विंड को। अब नेक्स्ट है बुक्स। तो
डेबलिंग इन डिप्लोमेसी, तो इसके जो राइटर है वो है प्रोफेसर एस डी मूनी। फिर सेकंड है स्कल्प्टेड स्टोन, इस मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम, स्कल्पचरल स्टोन, तो स्टोन से ही हम प्रभु की मूर्ति बनाते हैं ना, तो इसके बुक के आर्थर हैं अश्विन प्रभु। अब है स्वेलिंग दिस सन, इसके हैं लक्ष्मी मुद्रेश्वर। अब है डिफेंस, देखो डिफेंस से भी रिलेटेड हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पहला है आईएनएस संध्यक, ये नाम याद रखना, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप है और ये विशाखापट्टनम में इंक्लूड किया गया है, विशाखापट्टनम में। तो आईएनएस संध्यक ये सर्वे वेसल है, ठीक है, याद रखना। अब है वायु शक्ति, तो वायु से तो पता चलेगा होगा कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो वायु शक्ति 2024 कहाँ हुआ है? राजस्थान में। अब है सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह, तो सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस से रिलेटेड है, तो ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। और ये को डीआरडीओ ने बनाया है, और डीआरडीओ के अंदर आता है एक ACE आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम। तो सर्वत्र, तो ये भी याद रखिएगा। देखो INS कारंज, कारंज देखो ये न्यूज़ में था अभी। इंडियन नेवी ने, ये इंडियन नेवी की सबमरीन है जिसको उन्होंने कोलंबो भेजा था 2 दिन के लिए, तो बस नाम आपको याद रखना है, INS कारंज सबमरीन है ये, ठीक। अब अभ्यास, अभ्यास ये उड़ीसा में हुआ था, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको पता रखना चाहिए। सेकंड, इस अभ्यास में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, उसका ट्रायल हुआ था। तो ये इसमें बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था और इसमें क्या हुआ था। अब है धर्मा गार्डियन, धर्म इंडिया और जापान के बीच राजस्थान में, तो ये भी वन लाइनर है। देखो सारंग और ध्रुव हेलीकॉप्टर ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि सिंगापुर एयर शो जो हुआ था 2024 में, तो ये इंडियन एयरफोर्स के जो ये थे सारंग और ध्रुव, ये न्यूज़ में थे, ये इन्होंने पार्ट लिया था। ध्रुव क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, और सारंग भी एक हेलीकॉप्टर है, ठीक। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये न्यूज़ में क्यों थे। फिर है मिलन 2024, देखो मिलन 2024 ये 12th एडिशन था, ये नेवी से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो विशाखापट्टनम। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, मिलन 2024 12th एडिशन है और ये विशाखापट्टनम में हुआ था। और मिलन 2024 जो हुआ था तो उसके अंतर्गत ही एमटेक्स 2024, एमटेक्स इसका फुल फॉर्म है द मिलन टेक्निकल एक्सपोजिशन, तो इसको राजनाथ सिंह जी ने इनाग्रेट किया था। तो इसमें यही पूछ सकता है कि इसको किसने इनाग्रेट किया था, तो वो थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब है समर, देखो ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, समर 2, और ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करता है, तो बस। अब है शांति प्रयास, देखो शांति प्रयास काठमांडू में हुआ था, तो शांति प्रयास 4th, तो इसको आप याद रखिएगा। अब है दोस्ती 16, तो ये 3 देशों के बीच हुई थी, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, और ये कहाँ पे हुआ है? मालदीव में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि आजकल मालदीव न्यूज़ में बहुत है, इंडिया के साथ जो उनका प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया और मालदीव का, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब है इंटरनेशनल, तो फ्रांस पहला EU कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री बन गया जिन्होंने डिजिटल वीज़ा इशू किया है। देखो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहाँ पे हुआ था? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसको जयशंकर साहब जी ने अटेंड किया था,
और इसकी थीम पूछ सकता है, तो ये होगा टूवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछे कि सोनम लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो ये नेपाल में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में। इसका थीम पूछेगा तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। देखो, रुचिका कंबोज, इनको आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा। ये यूएन में इंडिया की परमानेंट एम्बेसडर हैं, ठीक। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने 62 सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट उसको प्रेसिडेंट किया है, मतलब उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। तो ये याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। अब है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, काठमांडू में, नेपाल। जेवान, जवान से मिलता जुलता वर्ड है ना, जेवान। तो ये यूएई और इंडिया का कंबाइंड पेमेंट कार्ड है। और बाप्स, ये अभी को न्यूज़ में था, हिंदू टेम्पल जो बना है अबू धाबी में, जिसमें मोदी जी भी गए थे। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो, लेबनीज जज नवाफ सलाम, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाम याद रखिएगा, सलाम कीजिएगा इनको। अब है माल्टा। माल्टा 119th कंट्री बन गई जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। अब 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है अबू धाबी यूएई में। अब है पीपल। देखो, प्रीति राजक, ये शूटर हैं और ये पहली महिला सूबेदार हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, पहले लोग राजा बनते थे, राजा लोग जो होते थे वो सूबेदार बनते थे, पहली बार कोई रानी सूबेदार बनी है। तो इस ट्रिक से याद रखिए, प्रीति राजक। नरेंद्र कुमार यादव, देखो ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक। और ये एक सिविल सर्वेंट है। कैटरीना कैफ सीएसके की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, चेन्नई सुपर किंग्स। देखो, अभी एक जैन मुनि थे जो न्यूज़ में थे, आचार्य विद्यासागर, जिन्होंने समाधि ली थी। और वो समाधि का नाम पूछ सकता है, सलेखा। सलेखा पूछ सकता है किस रिलीजियस से बिलोंग करता है, तो वो जैन धर्म से। एएम खानविलकर, ये नए लोकपाल चीफ बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।